आज हम तीसरा ब्लॉग बनाएंगे। इनको इस तरीके से तोड़ देते हैं, ये गाय के काम आ जाएगा, हरा घास। और हमारी एक पन्नी और हो गई तीसरे खेत की। अब इनकी कटिंग की जाएगी, कैंची से कटिंग करेंगे। आज मेरी दादी का श्राद्ध भी है। अब हमारी मिर्च कट गई है। अब इनको लाल वाली अलग करनी है, हरी वाली अलग करनी है। लाल मिर्च अलग हो गई, ये हरी मिर्च अलग हो गई और ये कूड़ा अलग हो गया। ये हमारी तीसरे खेत की मिर्च थी। और जब मैंने ब्लॉग बनाने का टाइम आया, अब मेरा दिल्ली जाने का टाइम आ गया। हमारी मोनिका मैडम है ना HR, वो डेली मुझे फ़ोन करके बोलती आ जाओ। कल मैं गैथ लाया था, ये सब हमने गैथ की कुटाई की थी। आपके यहाँ इनको क्या कहते हैं कमेंट करके बताओ। ये जो पत्ते हैं ये इसके अंदर से ये निकला है, और जो ये है इसके अंदर से ये निकला है। और जो ये पेड़ दिखाई दे रहा नहीं, ये इसके अंदर से ये निकले हैं। और उसी के बगल में जो ये पेड़ है छोटा सा, उसके से ये निकलती है, इसका बीज है, इसको बोलते हैं करेला। और ये अचार जो हमने मिर्ची लगा रखी बहुत सारी, 2 डब्बे हमने बना दिए हैं। ऑयल मतलब एक प्रकार से सबके अंदर चला जाए। इनको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 8 से 10 धूप इनको देनी पड़ती है, तब जाकर ये तैयार होता है। और मुझे पहली बार ही पता लगा है, ये जो हमने लगाए हैं लहसुन और प्याज, ये अगले साल के लिए है। आज हमने यहाँ से राई तोड़ी है और हम इसका साग बनाने वाले हैं। और इस राई के खेत के ऑनर यहाँ बैठे हुए हैं, वो देखो अमरूद खा रहे हैं शायद। और ये ढेर सारा पुदीना भी हो रखा है, हर हफ्ते इसकी चटनी बनाता हूँ। ये राइस के साथ का पेड़, इस चीज़ को बोलते हैं चुआरू, उसको बोलते पुदीना। इनमें लहसुन और वगैरह डाल के इनकी चटनी बनाओगे तो इतनी मज़ेदार स्वाद आता है। दीवार पे बैंगन के पेड़ ऐसे बीज डाल दिए थे, ये अपने आप हो जाते हैं। ये दूसरा पेड़ है, ये देखो सारे दीवारों पे लगे हुए हैं बैंगन के पेड़। और इनको 6 से 8 साल हो चुके हैं। ये हर साल अपने आप सूखते हैं, अपने आप उसी में ही फल आ जाते हैं। मतलब ये हमारा छोटा सा आम का पेड़ है और नींबू का पेड़ है। ये साग सब्जियां हैं, छीमी है, बीन्स है। मैंने कल भी ब्लॉग में बताया था आपको। गांव में अपने लिए इतना बहुत कुछ है, इसलिए हम शहरों में जाना इतना पसंद नहीं करते। बस थोड़ा यहाँ पे रोज़गार की सुविधा नहीं है, वरना यहाँ तो स्वर्ग से भी कम नहीं है। ये देखो एक कमरा ये है, इसके अंदर भी कमरा है, 2 हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 6 और 2 ये हैं, 8 कमरों में तो केवल गाय भैंसे ही बांधने के लिए रखते हैं। और जब हम दिल्ली जाते हैं एक कमरा खरीदना पड़ता है, उसी में रसोई, सोना पीना खाना सब उसी में ही होता है। ये सब टाइम पास है मेरा घर का। मैं सुबह सुबह कहीं नहीं जाता, मैं शाम को ही जाता हूँ बस खेलने कभी कभार। बाकी तो मेरा टाइम पास घर में ही हो जाता है इन चीज़ों में। ये अचार उचार ये सब मैं बनाता हूँ। एक और बात आपको बताऊँ, अंडों को कभी भी पन्नी के अंदर ही रखो और फिर पानी में डाल दो, बॉयल्ड कर दो, जल्दी बॉयल्ड हो जाते हैं और फटते भी नहीं है। अब इनको रखने का समय आ गया है। आज मैं खेत में गया था, ये मैं माल्टा तोड़ के लाया हूँ और ये मूली तोड़ के लाया हूँ, इसको मैंने काट दिया है। इसको मैं भी बनाऊँगा, या हो सकता है इसको बनाऊँ क्योंकि ये भी फिर सूख जाएगी शाम तक। टमाटर भी लाया था तोड़ के, हम डेली तोड़ते हैं और डेली खाते हैं, सब ताज़ा ताज़ा। अब मैंने यहाँ पे इसको सुखाने के लिए रख दिया है। अब फ़र्क इतना ही है कि आप मिर्ची ले ले, अलग अलग दुकानें यूज़ करते हो और हम अलग अलग खेत। और ये हरी मिर्ची हम या तो इसका हम अचार डालेंगे यानी कि पिक्कल, या फिर मार्केट में 100 रुपये पन्नी के हिसाब से बेच देंगे। वैसे हम बेचते नहीं हैं, लेकिन डिमांड आई थी मार्केट से कि
हमें एक दो पन्नी बेच दो। मैंने कहा देखता हूँ, कल मार्केट जाऊँगा तो। अब यहाँ बंदर आ गए, वो उधर गांव में बंदर आ गए, वो सारी साग सब्जी तोड़ देते हैं, इसलिए उनको भगाना पड़ता है। हमारे भी बहुत सारे खा गए साग सब्जी, हमारी मेहनत को लगा गए वो चूना। अब ज़रा पिताजी को देखते हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं। मोबाइल की क्या हालत कर दी है, तब फिर बोलोगे नया लाओ। यहाँ तो बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं, पत्थर कहाँ रखेंगे इनको। ये हरी मिर्ची हमने इसलिए रख दी है, कभी खाने के कायम ठुंगार उंगार वगैरह। अभी पूरी नहीं तोड़ी हमने। ये अरबी के पेड़ आपको मालूम ही होगा, एक ये पत्ता है, इसमें पानी डालो तो गीला ही नहीं होता। ये हमारा पड़ोसी का घर है, पड़ोसियों ने भी मिर्ची तोड़ी हुई है। कहाँ से तोड़ रहे हो? यहाँ से? अच्छा, ये सब मिर्ची तोड़ रहे हैं। बताओ, 4-4 लोग लगे हुए एक खेत में। आज मैं फिर चबूतरा लाने जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा दूर है, मैं वहाँ जाऊँगा। हिटण ऐतर हिरण पैतर हर कण फर कुणो। ये है, आ गया मैं इसमें। बहुत सारे लगे हुए हैं। कितना था? अच्छा, ये बहुत बढ़िया और खाते तो बहुत मोटा। ये दोनों ही नीचे चले गए यार। ये कौन सा रास्ता है भाई? वो पहाड़ों में यार, ये कल टूट गया ना सारा, सड़ भी गया। ये तो कहाँ चला गया? नींबू सड़े हुए, देखो इतने सारे नींबू सड़ जाते हैं यहाँ पे, कोई खाने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े नींबू लगे हुए हैं, बताओ। इतने सारे नींबू खराब हो रखे हैं। तो कितने सारे हैं ये। तो फाइनली मैं ले आया हूँ 2 चबूतरा, यहाँ चबूतरा बोलते हैं इनको। और इतने सारे नींबू केवल सड़ने के लिए रखे हुए थे, बताओ। और यकीन नहीं करोगे, इससे ज़्यादा नींबू मैं वहीं छोड़ आया हूँ। और इसके 10 से 12 गुना पेड़ पे ऐसे लगे हुए थे, और खाने वाला कोई नहीं है। ये नमक खाली हो चुका है, आज मैं नमक बनाऊँगा। ये दूसरे घर में भी मैंने बहुत सारे दिए, आधी पन्नी उनको दिया है, आधा मैं ले आया, और आधा ही मैं दूसरे को भी दूंगा इसमें से। अच्छा हुआ मेरी किस्मत ठीक थी कि मैं वहाँ चला गया, वरना ये सड़ ही जाते वाकई में, क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला था ही नहीं। मैं तो इसके लिए गया था, और ये भी मिल गए। नमक बनाने जा रहा हूँ, बस पुदीना तोड़ूंगा पहले। ऐसा नमक तुम्हें केवल या तो शिमला में मिलेगा या फिर मिलेगा श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहीं है पहाड़ और वहीं हो सकते हैं ये चीज़ें। हमारा तो काम ही है मजदूरी करना, दिल्ली में भी और घर में भी। तो फाइनली इतना पुदीना बहुत है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा बना लेंगे। क्या, जा रहा हूँ चारों लाने। अब हम तोड़ेंगे चारों। ये तो बहुत बारीक बारीक पत्ते होते हैं, ये छोटे छोटे, इसी का स्वाद है बस। ऐसे ही तोड़ा है मैंने स्वाद के लिए। यहाँ से ले जाते हैं लहसुन। अब इसको छीलना पड़ेगा। अंजू मैडम आ गई। अब क्या करना है? ऊपर तार, ए लो। ये फिर भी फंस गया था, फिर से ले आए गए थे। ये उसके पेड़ हैं, ये देखो, ये वाले के, इस वाले के हैं ये, और आ गए। इनकी रोटियां जब बनती है ना भाई,
सोच भी नहीं सकते आप, इतनी अच्छी बनती है। जैसे तुम रोटी के अंदर आलू भरते हो ना, ऐसी ये भी भरे जाते हैं। फाइनली मैंने लहसुन तोड़ ली, इतनी लहसुन बहुत होती है। और हम ले लेते इसमें से इतनी सी मिर्ची, ये मिर्च हो गई, लहसुन हो गया, और ये चारों पुदीना, लहसुन के पत्ते, ये सारे डालेंगे। मैडम जी थक चुकी है, लो पानी। पूरी प्याज बुझ गई होगी नहीं? इसमें बनाते हैं, ये है पत्थर बहुत पुराना। इतना सा नमक बहुत है। ये डाल दी धनिया, पुदीना और मिर्च। ये आ गई लहसुन। बड़ी से दिखेंगे इस पत्थर पे, ऐसे इसको ऐसे करो। ये मात्रा में मिर्च, पुदीना सब स्वादानुसार होना चाहिए। और आज मैं लाया हूँ खरबूजा, उसकी कचबोली बना के दिखाएंगे आपको। चबूतरा चबूतरा सॉरी, चबूतरा बोलते हैं उसको। खरबूजा तो शहरों में होता है, वो फीका सा। फाइनली हमारा नमक तैयार हो चुका है। और ये खास करके मैंने अपनी बड़ी बुआ के लिए बनाया है। बन गया हमारा नमक। अब बनाएंगे हम इसकी कचबोली। इसके कर लो 4 पीस। ये आसानी से निकल जाता है इसके छिगल। इस तरीके से आसानी से, इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात नहीं है इसमें। इसके बहुत मोटे, इतने मोटे छिगल होते हैं, इसमें होता ही क्या है। अब हम इसके दांत निकाल देंगे। वेयर इज माई नाइफ? तो इसी में फाइनली ये पूरा बन गया है। इसके छिगल इसको दे दिए, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। ये चाय पानी किसके लिए। और अब हमने यहाँ पे रख दिए बीज इसके। अभी हम वो नीचे वहाँ घर से लाए थे, अब इस बार हम खुद का पेड़ लगा देंगे। काफ़ी टाइम हो चुका है, इनको फिर से हिलाना पड़ेगा। इनको हिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये इनमें संतुलन बना रहे और ख़राब ना हो। तो कहाँ गई हमारी कचबोली? यहाँ पे है। नमक लाओ। चलो, तो वो कह रहे हैं कि पहले चाय पी लेते हैं, फिर बाद में खाएंगे इसको। तब तक मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आ जाएंगे। अच्छा, तो फाइनली यही डिसाइड हुआ है कि आज हम धबड़ी खाएंगे, हरी सब्जी। ये इसके अंदर से जब निकलता है ना, तो ये इतना मोटा होता है। इसको बोलते हैं गढ़वाली भाषा में भारती। ये बिल्कुल भारती का जैसे मोटी है ना, मुंह फुला हुआ होता है। और ये है टाइगर श्रॉफ। ये इसी का ही भाई है, लेकिन ये पतला होता है। ये है टाइगर श्रॉफ, ये है भारती। अब हम इसे फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फेसबुक में हो तो फॉलो करें, और यूट्यूब में हो तो सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़रूर करें।